जब तक जीना है तब तक सीखना है। किसी भी कार्य को करने के लिए या पढ़ने के लिए एकाग्रता बहुत ही ज़रूरी है। एक समय में एक ही काम करें। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और आज मैं आ गई हूँ मेरी मम्मी के घर पे, यानी कि मेरे पीहर में। तो यहाँ पे देखिए बच्चे सब पहले के आए हुए हैं और ये देखिए यहाँ पे चल रहा है इनका गपशप चल रही है। यहाँ पे इन लोगों की मस्तियाँ चल रही हैं। और जब मैं घर से आई थी ना तो गर्म पानी वगैरह मैं वहीं से ऑलरेडी पी के आई थी। और यहाँ पे मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। तो चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मुझे फ्रूट्स तो नहीं मिले हैं। यहाँ मिला है मुझे खीरा ककड़ी और टमाटर। तो गाइस यहाँ पे मम्मी को पता नहीं था कि मैं ब्रेकफास्ट में मतलब फ्रूट्स या कुछ ऐसा लूँगी। तो खीरा ककड़ी थी तो मैंने वही कट कर लिया और टमाटर काट लूँगी। और गाइस जहाँ पे भी हम कभी कहीं जाते हैं ना, तो अगर हमें हमारी जो चीज़ें हैं मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह की ना मिलें तो हमें ऐसे एडजस्ट करना चाहिए। उसमें फ्रूट्स है या तो ये जो इस तरह से ककड़ी वगैरह होती है या कुछ और भी हो ना, तो वो हम ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रहेगा खीरा ककड़ी और टमाटो। तो बस इसका ही ब्रेकफास्ट कर लूँगी मैं आराम से चबा चबा के 32 बार। उठो, जागो और तब तक रुकना नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। अपने लक्ष्य के लिए डटे रहिए, मेहनत करते रहिए। एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जितना हमें अपने काम में संघर्ष करना पड़ता है उतनी ही मेहनत, उतना ही लगन बहुत ज़रूरी है। और जितनी ही मेहनत से लगन से अपने कार्य को करते हैं तो एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलती है। कार्य कोई सा भी हो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अविरल अविराम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ रखिए, डटे रहिए। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और जब हमारी शानदार जीत होगी तो उसकी सफलता का शोर इतना ज़्यादा होगा कि हमें किसी से कहने या बताने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उसके लिए संघर्ष बहुत करना है, बहुत बहुत आगे तक जाना है और मेहनत करनी है। मेहनत करना हमारे बस में है, परिणाम हमारे बस में नहीं है। इसलिए बस मेहनत करते जाइए और परिणाम की चिंता मत करिए, क्योंकि जिस ऊपर वाले ने हमें बनाया है और हमारी लगन और मेहनत को जो देख रहा है उसका परिणाम उसने ही निश्चित कर रखा है कि वो कब और कितना देगा। तो बस बेफिक्र होकर अपने काम में लगे रहिए। हे गाइस, यहाँ मेरी लंच थाली रेडी हो गई है। तो मेरी लंच थाली में है एक रोटी ली है, यहाँ पे है सैलेड, उसके अलावा यहाँ पे है सलाद में ये खीरा ककड़ी, ऊपर से ये है ग्वारफली की सब्जी, यहाँ पे एक फ्राई मिर्च है, आंवले का अचार है, साथ में है दाल। तो ये मेरा लंच है। तो गाइस इसको मैं आराम से चबा चबा के कर लूँगी और इसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी रोटी के, ताकि मेरे बाइट छोटे छोटे हो जाएं। यहाँ मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और सबसे पहले मैं खाऊंगी सलाद, उसके बाद मैं अपना ये पूरा खाना आराम से 32 बार चबा चबा के कर लूँगी। तो गाइस रोटी अभी एक ही ली है और रोटी जब हम इतना खाना आराम से चबा चबा के 32 बार करते हैं ना, तो हमें और रोटी लेने की भूख नहीं लगती है। और साथ में ये दाल ली है मैंने, 1 कटोरी दाल है। तो अब मैं इसको आराम से 32 बार चबा चबा के कर लूँगी। और गाइस जो हम कुछ भी खाते हैं ना तो उसको हमें अच्छे से 32 बार चबा चबा कर ही करना चाहिए। मतलब जो भी हमारे मुंह के अंदर जा रहा है ना, उसको हम इतना बारीक कर दें कि वो बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाए और उसको हम आराम से खा सकें। तो एकदम जब हमारा जो एक एक कण बारीक हो जाएगा ना, तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इसलिए बोलते हैं कि खाने को अच्छे से 32 बार चबा चबा के खाइए, स्लो ईटिंग करिए। इसका यही बेनिफिट होता है कि यहाँ पे हमारा मन भी अच्छे से भर जाता है और हमारा पेट भी अच्छे से भर जाता है, हमारा डाइजेशन भी ठीक रहता है। तो हमें किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं और यहाँ पे हम ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। गाइस आज मेरा मतलब
लंच बहुत लेट हो गया है क्योंकि मैं घर से निकली ना, तो वहाँ मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था। ब्रेकफास्ट भी मैंने यहीं मम्मी के यहाँ पे आके करा। तो इसलिए अगर कभी चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो फिर उनको उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए, और हो सके जितना कर लें, और जो नहीं हो पा रहा फिर उसको छोड़ दें। क्योंकि हम कभी जब बाहर निकलते हैं ना तो चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 32 बार अच्छे से अपने लंच को चबा चबा के फिनिश कर लिया है। और उसके बाद मैंने अब बना लिया है सौंफ का पानी। तो यहाँ पे ये सौंफ वाला पानी मैं सिप सिप करके तेज़ गरम पी लूँगी। इससे मेरा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पे आती थी ना तो सब मुझे बोलते थे, मम्मी या कोई भी, कि कितनी मोटी हो गई है, कम खाया करो, कम मतलब इतना ज़्यादा मोटापा अच्छा नहीं है, बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं, मतलब सब मुझको बोलते थे। लेकिन होता था ना कि उस टाइम सुनकर हंसकर मैं इसको मतलब सुन के अनसुना करती थी, और यूँ मतलब कि हाँ ठीक है उन्होंने कहा और मैंने सुन लिया। 2 पल के लिए बुरा लगता था, लेकिन फिर बस वही कि हाँ ठीक है, जो भी है जैसा है ठीक है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। और खाने पे भी मेरा मतलब कुछ भी तला भुना सब कुछ खाती थी मैं। ऐसा मेरा कुछ भी नहीं था कि मुझे ये नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, कितना खाना है कितना नहीं खाना है, सब कुछ मैं खा लेती थी। बट अब जब मैं आती हूँ ना गाइस, तो सब मुझे देख के ऐसे करते हैं, वाह कितनी पतली हो गई हो, क्या करती हो, क्या खाती हो, और कैसे हो गई हो, अचानक से इतनी स्लिम कैसे लगने लग गई हो। मतलब जो मेरा पहले का वेट था ना 84-85 किलो के आसपास था, जो उससे काफ़ी कम हो गया है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब हो गई हो पतली आप बहुत ज़्यादा। और अभी मेरी जर्नी अभी चालू है, तो मतलब इस तरह से जहाँ भी जाती हूँ ना मुझे इस तरह से बोलते तो बहुत अच्छा लगता है गाइज़। मतलब एक अजीब सी एनर्जी फीलिंग बहुत अच्छी आती है। और गाइज़ ये मेरी जो जयपुर वाली सिस्टर है, पहले वो बहुत ज़्यादा पतली थी और बाद में भी अच्छा वेट था उसका, लेकिन अभी उसने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रखा है, बहुत ज़्यादा हेल्दी और फैटी लगती है वो अभी। तो वही कह रहा था मेरा बेटा कि वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है मौसी। तो वही मेरे को बोल रही थी आप ऐसा क्या करती हो। तो मैंने उसको अपना यही 32 वाला फार्मूला बताया कि बस इसको ही करके मैं पतली हुई हूँ, साथ में एक्सरसाइज वगैरह, हेल्दी डाइट, अच्छा मतलब सब कुछ अपना रूटीन मैंने शेयर करा और वीडियोस मैंने बताया उसको। तो बोलती ठीक है मैं भी करूँगी। तो होता है ना, देखकर हम लोग मोटिवेट होते ही हैं। जब मैं उससे हेल्दी थी तो मैं ही इतनी मतलब पतली हो गई हूँ, तो फिर वो तो पतली ही थी, तो उसको और ज़्यादा फीलिंग आई कि नहीं मेरे को भी होना चाहिए, मेरे को भी अपना वेट वापस से लॉस करना चाहिए, इतना मोटापा अच्छा नहीं है। उसका अभी हेल्थ भी करीबन यही मेरे बराबर ही होगी, 80-90 के आसपास उसका वेट होगा। तो बहुत ज़्यादा फैटी हो रही है वो। अभी बच्चे भी छोटे हैं ना, तो खाने का ये होता है ना कि बच्चों ने जो छोड़ा सब खा लो, ऐसा होता है ना। तो वही होता है, हमारा वेट इसी तरह से बढ़ जाता है और हमें पता नहीं चलता। शादी के बाद हमेशा लेडीज़ का यही होता है ना कि बचा हुआ सारा हम बस अपने अंदर डाल लो, खाने को वेस्ट नहीं करना है। बट हम खाने को भी वेस्ट कर रहे होते हैं और अपने आप को भी बर्बाद कर रहे होते हैं। फिर जब हस्बैंड्स ताने मारते हैं कि इतनी मोटी हो गई, साथ नहीं ले जाना या घर में ही रहो, तब फिर बहुत गंदा लगता है। तो गाइस इस तरह से अनहेल्दी खाना मतलब बचा हुआ खाना है तो बस डाल लिया पेट में, ऐसा नहीं करना है। जितने हमें नीड है उतना ही भोजन लें और उतना ही खाना आराम से 32 बार चबा चबा के करिए। और वेट लॉस जर्नी में अगर इसको अपने वेट को कम करना है तो वेट लॉस जर्नी में जो मैं कर रही हूँ करके देखिए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा गाइस, बिल्कुल। और थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, हर काम में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर अपना डिनर फिनिश कर लिया है आराम से, और उसके तुरंत मतलब 20 मिनट बाद मैं गर्म पानी लेकर बैठ गई हूँ और इस गर्म पानी को मैं सिप सिप करके पी लूँगी आराम से। 20 मिनट या आधे घंटे बाद आराम से आप कोई भी फ़ैट लॉस ड्रिंक पी सकते हैं, या अगर ना पिए मन ना हो तो गर्म पानी भी पी सकते हैं गाइस। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल गर्म पानी लिया है और सिप सिप करके इसको पी रही हूँ।
तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को कर हम अपना वेट लॉस कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। 32 बार का ये जादू है कि आप इसको करते रहेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका वज़न कब कम हो गया और आप बहुत अच्छे मतलब स्लिम और वापस से बहुत ही फिट नज़र आने लग जाएंगे। एनर्जेटिक और हेल्दी तो होंगे ही सही, इंटरनल बॉडी भी हमारी मजबूत होगी। और यहाँ पे देखिए वॉक करने के लिए मैंने यहीं मतलब आंगन में ही कर लिया और बच्चे तो बस कैमरा लगते ही सब आ जाते हैं आगे पीछे। और अच्छा लगता है ना जब आते हैं मिलते हैं काफ़ी दिनों में, तो बच्चे और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोई भी हो जब शादी होने के बाद मिलते हैं भाई बहन आपस में और उनके छोटे छोटे बच्चे आते हैं प्यारे प्यारे से, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि साल में एक बार ही मिलना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं वॉक कर ले रही हूँ घर के अंदर ही और बस इसके बाद गाइज़ मैं चली जाऊँगी सोने के लिए। और मतलब मेरा रूटीन मैंने ऐसा बना लिया है कि मुझे ये चीज़ें करनी है तो मैं कर लेती हूँ। मुझे आलस भी नहीं आते हैं और आलस जहाँ पे है वहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ हमने आलस करा गाइस वहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो आलस को बिल्कुल अपने आप से दूर रखिए। बस अपने ही काम को लक्ष्य बना लीजिए कि मेरे को ये होना ही है, करना ही है, तो गाइस ज़रूर होंगे। और चली जा रही हूँ मैं सोने के लिए, तो मिलते हैं।